वैशाख मास माध्यम अध्याय 14। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख के इस महीने में कोई अपनी मर्जी से, स्वार्थ से या आलस से भी स्नान करता है तो उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसको मनवांछित फल मिलता है। लेकिन अगर किसी मनुष्य ये भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को पाने के लिए भगवान के व्रत स्नान आदि करता है तो सत्संग सुनता है, उस पर भगवान की कृपा बरसती है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण की होती है। इसलिए वैशाख स्नान का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 14 को सुनते हैं। रिद्धि सिद्धि के दायका, देवों के सरताज, मंगलकारी देव तुम रखियो मेरी लाज। गणेश महाराज की जय। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान देकर पढ़ना सिखाया, शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 13 में सुना था कि अंतिम 3 दिन के स्नान का क्या महत्व है। आगे की कथा हम वैशाख मास मध्यम अध्याय 14 में सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुतकीर्ति का इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सूतपुर बैठ गए और ब्राह्मण सूत से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्य चरित्र सुना है, जिसके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष प्राप्ति हो गई, और इस धर्म को विस्तार से कृपया करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रसंग को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है यह कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत कर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म बंधनों से छूट जाता है और वैशाख में जो धर्म के है वैसे, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं और तालाब आदि, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना तथा कथा सुनना, मार्ग से थके हुए वो को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना तथा जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा और तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि का दान करना, गौ को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तैल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख के मास में उत्तम माने गए हैं। स्त्रियों को यह माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होती है। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। मैं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास से मारे शिथिल होने के कारण उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई। सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने लगे। कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया और था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा था। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उसे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। ऐसे मेरे कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर वह कहने लगा कि पहले मैं आंध्र देश में भूराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान और विद्या यज्ञ आदि से मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी थी और पढ़ाई संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। ये अंगा, मैंने भिक्षा के लोभ में वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे
घर सूते का नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग को नहीं गया और नर्मदा नदी की तीर पर बड़ा दुखी है और अपना ही मांस खाकर वर्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता पिशाच योनि में छुड़वाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करे और विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे और किसी ब्राह्मण को बुलाकर दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, देव से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर बैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद देते हुए विष्णु लोक को चले गए, जहाँ से लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सबको शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा। इसके बाद मैथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, हे ब्रह्मा, महादेव जी के मना करने पर भी सती ने जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर यह मेरी सदा निंदा करते हैं। तुमसे सही न जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर को त्याग दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतागणों के पीछे चले। सती महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर भी उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सब के लिए आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर दुखी होकर बोली कि बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं उन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी मुख ज्ञात होता है। उनकी बातों और पति की निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लालो शरीर त्याग कर विचार सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी और जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, आज्ञा दे। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाओ और निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार डाला। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली और जिसको ने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट कर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर डाला। गणों सहित कैलाश को चले गए।
मरने से जो बचे थे ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया और उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर और लगा दी और बुशा के जहाँ पर तहाँ अंग लगाकर उससे सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने स्थानों पर गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर गंगा तट पर पुत्राग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। वैशाख मास माध्यम अध्याय 14 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 15 में सुनेंगे। एक बात सोचो, जीवन में हम कितने और कितने ठीक है और कितने गलत। बात सिर्फ दो हम दो ही जानते, एक तुम्हारे ईश्वर और एक या हम खुद। मजे की बात यह है कि दोनों ही हमें नजर नहीं आते और दोनों ही आवाज में हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से बहुत कम सुनने देते हैं। ऐसे में बताओ कि हम कैसे अपने किए को सही कर सकेंगे। उत्तर है सिर्फ प्रभु की शरण में जाकर। कलयुग में तो बड़ा आसान है, नाम जप करके ही प्रभु की शक्ति मुक्ति सब कुछ मिल सकते हैं। इसलिए बार बार कहती हूँ, हर समय हर पल हर सांस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैशाख के इस माध्यम को ज़्यादा प्रभाव को सबको बताइए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।